नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे मुसाफिर क्या पे। इसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस और आज सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट को ख़त्म किया था वहीं से सेकंड पार्ट का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आ रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा कहानी सुनने के लिए। पी से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले में कई बार प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें एक अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपीए थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंद्र पृथ्वी थिएटर जू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है। अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई बार चलते भटकते भटकते ठोकर खाते खाते हम ही दम तोड़ देते हैं। रोज़ लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। हाँ, उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज़ शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोट पैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी पर और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी के ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक मीटिंग के भरोसे ज़िंदगी गुजार देते हैं। जहाँ एक किताबों की दुकान है, जहाँ हिंदी किताबें कम होती हैं लेकिन मिल जाती है। जब सुधा और चंद्र पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसको उसकी पलकें झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी दो चार बूंदे बाहर आ गई। चंद्र का ध्यान प्ले से कम सुधा पर ज़्यादा था। जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उसी तेजी से सामने एक्ट्रेस के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे और इतनी ही तेजी सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज पर के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ बोली नहीं। चंद्र ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। बस अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम बस प्ले में? सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है बस हम हम एक्टिंग नहीं करते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करे, मन नहीं है? मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो या फ्लर्ट चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा? फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना हो उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर होता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं, बोलो भी अब। बातें बीच बीच में मत छोड़ा करो, थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में समंदर है, वहाँ चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। तो हनीमून पे ऊटी वूटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊँगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का, बस। जब पहली बार मसूरी गया था तब डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊँगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता है। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ पर समंदर हो। हनीमून पे मुझे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल हो तुम। हाँ हूँ तो, हर कोई थोड़ा पागल होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंद्र को सुधा कि ये पागलपन वाली बात सू गई।
पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती हैं। जब चंद्र तब बहुत देर तक कुछ बोला नहीं तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, बता दो, सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो ये काम करना, क्या मुझे मत बताना। अरे तुम्ही ने तो कहा था अभी की सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतने केयरिंग नहीं होते ना, तो दुनिया थोड़ी अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा बता सकती हूँ। कहाँ? वही कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना। पक्का? चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुँच कर SMS कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूँगी SMS और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वाज ए डे वेल स्पेंड। ये सब कुछ बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का SMS आया। रिस्ट सेफली, नाइस मीटिंग। इस SMS के जवाब में चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही शुरू होती है। जब बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या वो काम ज़रूरी है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं। ऐसे हेलो। चंदर ने सुधा को मिले हुए करीब एक महीने होने जा रहा था। इस बीच सुधा का कोई SMS आया नहीं। चंदर ने सेफ होने के लिए कोई SMS किया या कॉल किया। चंदर उस दिन करीब करीब सब कुछ भूल चुका था सिवाय पागलपन वाली बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फ़ोन नहीं आया था। बस चंदर एक दो बार को ऐसा लगा कि उसे प्ले के बहाने ही से कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए था। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी रह जाती है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि हम बोल पाएँ कि मेरी उससे ज़िंदगी भर बातें सारी हो गई। हम सभी अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, जो बात अधूरी रह गई वो कुछ बातें यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात 12 बजे के आसपास सुधा का फ़ोन आया। चंदर ने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा, सुधा उधर से सुधा शुरू हो गई। सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है। तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे लड़ाई कोई टाइम देख के थोड़ी होती है। रात में हुई तो रात में ही बुलाऊंगी ना। आ सकते हो तो बता दो। नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुँचा दे। जल्दी आओ, एक चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। से चुड़ैल। सुधा अपना सामान पैक करके चंद्र का इंतजार कर रही थी। चंद्र ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पर लड़ाई हुई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना ज़रूरी है क्या? फिर भी कुछ तो होता होगा, कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वॉर चल रही थी, बस आज गाली गलौज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होगी ना, या फिर हम लोगों वाली? क्या मज़ा आता होगा तेरे बाप की, तेरे माँ की, तेरे भाई की। यार एक तो लड़ाई हो गई, PG छोड़ दिया मैंने और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओह, तो अब PG नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है। वीकेंड पे नया PG ढूंढूंगी और वीकेंड तक तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किसे हो जाएगा ऑकवर्ड? तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं। तुम्हें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस चुड़ैल से तो अच्छे तुम ही हो। संदर को उस चुड़ैल से तो अच्छे तुम ही हो वाली लाइन में से केवल अच्छे तुम ही हो बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो से बाहर हवा आकर धीरे धीरे ऑटो में हवा बाहर से आकर धीरे धीरे चंद्र के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंद्र थोड़ा सा खुश था। चंद्र की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। द से दिमाग का दही। चंद्र के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ, तो लड़के भी घर साफ रख सकते हैं यार। बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ, और क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, अलाओ, सामान अंदर रख देता हूँ। तुम खाओगी वैसे? हाँ, भूख लग रही है। मैगी मैगी है? हाँ, तुम आराम करो, मैं बना लाया। अच्छा सुनो, क्या साथ में चाय भी बना दोगे? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको?
बिना दूध वाली तो नहीं पीती मैं। कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई कर सकती हूँ। बात बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होगे ना कहाँ फंस गया। हाँ सोच तो रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था किसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही रात के 12 बजे किसी लड़की के साथ। गुड की तुम्हारे साथ फंसा। इसलिए अकेले रहते हो। मैगी तो अच्छी बनाते हो तुम। मैगी कोई ख़राब बना सकता है क्या। तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज़ के लिए की जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं है। तो अभी क्योंकि ऐसे ही इतनी रात में मैगी बना के दे रहे हो तुम, इसलिए इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर कमरे में सो जाना, मैं बाहर सो जाऊँगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद आज तो आ जाएगी ना। हाँ क्यों नहीं, नींद क्यों नहीं आएगी। ऐसे ही किसी लड़के के साथ घर में रात के 2:30 बजे घर आ जाएगी यार। अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाती। 9 बजे। सुबह उठा देना, नाश्ता बना दूंगी। ओ मैडम, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, सुबह बनवा दूंगा। अच्छा क्या बनाती हो। सब एक जैसा बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगी उनसे। अब सो जाओ, 3 बज गए हैं। तुम्हें कितने बजे उठना है। बाई आने पर उठा देना। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं पसंद। फिर बोला क्यों। थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा प्लीज़, मैं शिफ्ट मत होना। नहीं चाहूँगी। अच्छा लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज़ से नफरत भी है, समझे। ठीक है सॉरी, गुड नाइट प्लीज़। अब सब वापस दे दो। दे दिए वापस। तुम भी क्या याद करोगे। चलो सो जाओ, सो जाओ। अब सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफ़ी थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई जैसे अपने बिस्तर पर सो रही हो। सुंदर को बहुत देर तक नींद नहीं आई, जैसे वो किसी अपने घर में ना होकर कहीं और सोया हुआ हो। पीस प से पुआ। सुबह जब सुंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंका हुआ था। उसकी हर चीज़ को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज़ को लेकर। मसलन चंद्र बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते हो। फिल्म वाले बहुत खोखले होते हैं और मुझे उससे भी ज़्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पे बैठा रखा है उनको। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो ऐसे जैसे बड़ी खबरें सही आती हो। अरे और क्या आती है, आती तो हैं, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज़्यादा बिखेरने खबरें छिपाते हैं, समझे। तो बस में वही बताते हैं जिसमें काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो जब पता है कि सब फर्जी हैं। तो क्योंकि वहाँ कम से कम फ़ोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोए तो भाई ने आज तक नहीं बनाए थे। भाई ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी बनाने की। अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया है, मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह सही है। भाई ने पूछा नहीं। दीदी आप भैया की कौन हो। पूछा था तो क्या बताया तुमने। सब सच बता दिया कि हमारे बारे में। मुझे भी बता दो थोड़ा सा हमारे बारे में। मैंने पहले ही भाई से पूछ लिया कि इससे पहले कोई दीदी आई है या भैया के यहाँ। तो वो क्या बोली। वो बोली आती रहती है, भैया बहुत शौकीन है। अच्छा और क्या बोलती है वो। यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा। मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो। भैया को छोड़ भी दूँ तो आपको नहीं छोड़ूंगी। पहली मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने। हाँ और क्या स्टाइल है अपना। अब जाओ, तुम्हें ऑफिस में देरी हो रही होगी। हो तो रही है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। वो तो तुम्हारा रोज़ ही नहीं करता होगा। हाँ लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग वजह है आज। आज पोहे अच्छे बने हैं ना। क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा है। बोलना चाहता तो था लेकिन कह नहीं पाया कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसे ही सोचने में ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर की टिकट ले तो आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। और बाकी 10% लड़के तो यूजलेस हैं इंडिया में। बहुत ही डिस्काउंट करके बता रही हूँ। मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या
जब भी कंफ्यूज हो या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना ज़्यादा कुछ सोचे वो काम करके देख लेना चाहिए, वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया तुम्हें, बहुत काम आएगा, समझे बच्चा। अच्छा, कभी ऐसे सोचा नहीं यार, आजकल तो लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते तो 85% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते हैं। 100% में 10% यूजलेस और बच्चे 90% में से 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं। बच्चे 5%, उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं हैं मिस्टर, कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे यह पी कह नहीं पाओगी, तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में आता हूँ लगता है। लड़के सारे यूजलेस होते हैं, कुछ शादी के पहले होते हैं तो कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर वो सब शाम को देखेंगे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। टाटा। अच्छा सुनो, शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक शाम 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी हाउस में मिलो। चंद्र को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में नहीं लग रहा था कि अपने जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 में ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था। से अ लॉट कैन हैपन ओवर गोलगप्पे। सुधा की आदत थी बिना पूछे जगह और प्लान बदल दिया करती थी। उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती थी, ज़िंदगी में स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं लगती है, जो टाइम टेबल के हिसाब से जियो तो पक्का फेल होता है। शाम को कॉफ़ी हाउस वाले प्रोग्राम को चेंज करके उसने गोलगप्पे का बना दिया। तुम तो कॉफ़ी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी, फिर गोलगप्पे कैसे? गोलगप्पे का मूड बन गया। वैसे भी मुझे गोलगप्पे देखते ही खाने का मन करने लगता है, एकदम रोक नहीं पाती अपने आप को। कोई प्रॉब्लम है गोलगप्पे खाने में? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे गोलगप्पे उतने पसंद नहीं है, हमेशा गले में सरक जाता है। सही से खाना नहीं आता होगा तुम्हें। अब गोलगप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है क्या? तुम कब से खा रहे हो? मुझे पूरा एक बार मुंह में डालना होता है। खैर छोड़ो, पता ही चल रहा है कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी तुम्हारी। अब गोलगप्पे खाने से और गर्लफ्रेंड में क्या कनेक्शन है? तुम नहीं समझोगी, गर्लफ्रेंड को खिलाए होते तो खाने की तमीज़ आ गई होती। चलो हो गया मेरा, कॉफ़ी हाउस चलते हैं। पक्का गोलगप्पे के बाद कॉफ़ी? क्यों, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पे के बाद कॉफ़ी नहीं पी सकते? अरे नुकसान कर सकता है ना। नहीं करेगा, चलो मुझे बात भी करनी थी। क्या बात? कॉफ़ी हाउस चलो तो पहले बात तो घर पे भी कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है कॉफ़ी हाउस जाने का। ठीक है, घर चलते हैं। पहले बता देती तो बाई को मना नहीं करता। अब वो नहीं आएगी तो क्या हुआ? तुम बना देना कुछ। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, सीख लो। गर्लफ्रेंड होती तो सीख चुके होते। खैर शादी के बाद सीख जाओगे। ये बार बार गर्लफ्रेंड होती तो मत बोला करो। गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने कभी बताया नहीं किसी को। भगवान पर विश्वास ही उठ जाएगा यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच बताओ। हाँ सच। कहाँ रहती है, क्या करती है? कभी देखा नहीं। वो यहाँ नहीं रहती, कभी कभी आती है, फिर उसी के लिए मैंने अलग घर लिया है। वो मेरे पहले फ्लैटमेट के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, फिर कब आ रही है वो पता नहीं। क्यों पता नहीं? लाओ मोबाइल दिखाओ अपना। मोबाइल क्यों? फ़ोटो दिखाओ उसकी। मोबाइल में पिक होगी ना उसकी। नाम क्या है उसका? घर चलो सब बताता हूँ, तब तक फ़ोटो तो दिखाओ। मोबाइल में फ़ोटो नहीं है उसकी तो पर्स में होगा। वैसे भी तुम ओल्ड फैशन वाले लगते हो, पर्स में भी नहीं है। गर्लफ्रेंड पक्का है भी या कहानी सुना रहे हो? सच बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड है, या ये कह लो गर्लफ्रेंड थी। उसको थी, बोलने की आदत नहीं हुई है अभी। घर चलो पूरी कहानी सुनाता हूँ। यार एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोलो। दारू ले लो। बड़ी सैड स्टोरी लग रही है तुम्हारी। लव स्टोरी सैड हो या हैप्पी, मैं बिना दारू के झेल नहीं पाती। झेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार। नहीं, मुझे सुननी है। ठीक है, घर चल के सुनाता हूँ। और हाँ, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। से सैड स्टोरी। सुधा ने अपने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, लैपटॉप पर जगजीत सिंह की गज़ल
सलाह दी। कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैक बनाओ, तुम्हारी लव स्टोरी जितना स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है तुम मेरी लव स्टोरी का मजाक उड़ाओगी। पागल हो क्या, मजाक तो बंदा प्यार में पड़ते ही बन जाता है। अब क्या मजाक उड़ाना, अब तक तो तुम्हें आदत हो गई है। चीयर्स चीयर्स। तो शुरू करो अपनी स्टोरी। वो कॉलेज में थी क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं, मुझे लखनऊ में समर ट्रेनिंग में मिली थी। हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था। वहाँ कुछ दिन ज़्यादा काम था नहीं, तो हम रोज़ वहाँ अटेंडेंस लगाकर मॉल में जाकर बैठ जाते थे। टिपिकल स्टोरी लग रही है तुम्हारी। समर ट्रेनिंग वाले प्यार को समर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियसली लेना चाहिए यार। खैर आगे सुनाओ। बस 2 महीने में एक दूसरे की आदत हो गई। कॉलेज में मोबाइल से टच में थे। 2-3 महीने में एक बार मिल लेते थे। फिर मेरी जॉब मुंबई में लग गई और उसकी दिल्ली में। वो कभी कभी आती थी यहाँ, लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया। सॉरी, मैं बीच में रोक रही हूँ। मुंबई क्यों पसंद नहीं आया उसे? उसको यहाँ में भाग दौड़ वाली लाइफ स्टाइल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात उसको समझना चाहिए था कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए। समझाया था, वो समझी नहीं। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि प्यार करती थी वो तुमसे? हाँ यार, दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी। दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता तो क्या बात थी। टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा। खैर आगे सुनाओ। आगे क्या, बस थोड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की। मैं उसके घर गया, लेकिन उसके पेरेंट्स माने नहीं। बस इतनी सी कहानी और तुम देवदास बन गए। लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि वो प्यार में बस देवदास होना चाहते हैं। इतना भी बुरा नहीं है नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उसने शादी कर ली, ये तो और भी कर ली है, ये तो और भी बढ़िया हुआ। 2-4 गाली वाली दो और आगे बढ़ो। मुझसे नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही बने रहोगे। एक बात बताओ, जब उसको आना ही नहीं था तब तुमने अलग घर क्यों लिया? बस ऐसे ही अरे बताओ। मुंबई की सबसे ख़राब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहाँ दोस्तों के साथ मैं सही से रो नहीं पाता था यार। ये रोने वाली बात से तो थोड़ी बहुत चढ़ी थी, उतर गई। थोड़ी बहुत चढ़ी थी, वो भी उतर गई। जल्दी ख़त्म करो और अगला बनाओ। तुम्हें मेरे रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज पूरी शाम की सबसे अच्छी बात है यही है। मेरा रोना अच्छा कैसे हो गया? बढ़िया, तुम रो लेते हो। उसका क्या जो मौके पर सही से रो भी नहीं पाए। अब जब मेरी कहानी हो गई है तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? कुछ तो बात होगी। मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार। एंगेजमेंट हो गई थी हमारी लव मैरिज को लेकर। ना उसके घर पे कुछ पंगा था ना मेरे घर पे। फिर क्या, बस उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से एक दिन पूछ लिया। कार तो आप वैसे ही देते ही है ना शादी में। बस मेरा दिमाग सटक गया। याद आती है उसकी। याद बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, साली आ ही जाती है। क्या करती है याद आती है तो सूसू आती है, सूसू कर लेती हूँ। ऐसे ही याद आती है तो याद कर लेती हूँ। कोई कॉल वगैरह उसके बाद में कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की। वो बोला भी कि कार वो खरीद देगा। बस उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कार खरीदी है। बस इस बात ने पुरानी सारी बातें ख़राब कर दी। शादी हो गई उसकी? हाँ हो गई। फिर तो याद नहीं आती होगी अब। बताया ना, याद बड़ी कुत्ती चीज़ है। आज के बाद से कभी तुम दारू पीकर प्यार व्यार की बात मत करना मुझसे। क्यों? रोने के लिए मुंबई में जगह बहुत कम है ना। चीयर्स। सिगरेट पीते हो तुम? मैं पीता नहीं, ले आता हूँ। हाँ चलो, मैं साथ चलती हूँ। दारू पीने के बाद बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है। तुम पीते नहीं हो देवदास, क्या खाक बनोगे? इसी के साथ इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। कहानी काफ़ी लंबी है तो इसको काफ़ी पार्ट्स में हमें डिवाइड करके आप सुनाऊंगा। तो आज यहाँ सेकंड पार्ट हम समाप्त करते हैं। यहाँ तक अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन्हीं प्रकार हिंदी कहानियाँ सुनने वास्ते, उपन्यास सुनने वास्ते चैनल में बढ़िया रहो। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।